बच्चों, आज हम रेडी हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। इससे पहले जो 2 लेक्चर लिए हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ऑफ अकाउंट्स में इंट्रोडक्शन दिया, और दूसरी वीडियो में फर्म पार्टनर्स को लोन देती है और पार्टनर फर्म से लोन लेते हैं। इसके बारे में जो भी पॉइंट्स थे वो हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये टॉपिक आएगा किसके बाद। अकाउंट्स में क्या होता है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ trial balance, and after this we prepare profit and loss account। हम इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट है वो होता है नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, ये नेट प्रॉफिट मान लीजिए फर्म का है। किसका है? फर्म का। तो फर्म ने प्रॉफिट कमाया। अब वो प्रॉफिट फर्म जो है, आगे फर्म में पार्टनर्स हैं हमारे पास। हम 2 पार्टनर लेके चल रहे हैं। पहले का नाम है अमित और दूसरा पार्टनर मुदित। तो ये पार्टनर क्या कर रहे हैं, इस नेट प्रॉफिट को इन दोनों पार्टनर्स में क्या किया जाने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब आपको इसमें एक चीज समझनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कब हो सकता है? जब प्रॉफिट होगा तभी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह रिजल्ट नेट लॉस होगा, तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन प्रॉफिट का नहीं होगा। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से हो सकता है ये हम आगे देखते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिटवीन द पार्टनर्स। हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 ही पार्टनर हैं, तो हम बोल रहे हैं इसको बिटवीन द पार्टनर्स, या बिटवीन द अमित एंड मुदित। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है और ये पार्टनर वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इनको फनी करने के लिए बना दे रहा हूँ, इनके आईज, नोज और माउथ। मिस्टर अमित और मिस्टर मुदित। ठीक है, ये हो गए हमारे पार्टनर अमित। फर्म, सबसे पहले फर्म को प्रॉफिट हुआ। फर्म दे सकती है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 1 आइटम। दूसरा, फर्म दे सकती है पार्टनर्स को सैलरी। कोई अगर एक्टिव पार्टनर है तो फर्म की तरफ से उसको मिल सकती है सैलरी। तीसरा, मिल सकता है कमीशन। क्या मिल सकता है? कमीशन। उसके बाद फर्म कुछ रिजर्व बचा करके रख सकती है। रिजर्व का यूज़ होता है फ्यूचर में होने वाली परेशानी से बचने के लिए। फर्म के पास एक एडवांस तैयारी होती है, वो है रिजर्व। ठीक है, लेकिन ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनर को कमीशन मिलेगा, लेकिन रिजर्व फर्म के पास रहेगा, पार्टनर के पास नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये तो मिल रहा है फर्म की तरफ से पार्टनर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और फिर भी उसके बाद अगर प्रॉफिट बच जाता है
तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा वो पार्टनर्स को मिलेगा। रिमेनिंग प्रॉफिट, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को मिलेगा, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमित में और मुदित में। तो कितने आइटम मिले? पहला आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, दूसरा सैलरी मिली, तीसरा कमीशन मिला, चौथा रिजर्व फर्म ने अपने लिए बचा के रखा है लेकिन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, जो फोर्थ नंबर पे मिला रिमेनिंग प्रॉफिट्स। तो इस तरीके से ये पार्टनर को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस फॉर द फर्म, और पार्टनर के लिए क्या है? इनकम, इनकम ऑफ द पार्टनर। एक्सपेंस फॉर द फर्म और इनकम ऑफ द पार्टनर। ठीक है, जो फर्म के लिए एक्सपेंस है वो पार्टनर के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है। सैलरी, कमीशन, रिमेनिंग प्रॉफिट, ये सब फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म की बुक्स में ये होंगे डेबिट, और पार्टनर की बुक्स में ये हो जाएंगे क्रेडिट। अब बात करते हैं कि फर्म की बुक्स कौन सी है। फर्म की बुक्स में हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फर्म की बुक्स है, तो फर्म की बुक्स में एक्सपेंस आएंगे डेबिट साइड। ठीक है, यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेजर का जो सिंपल फॉर्मेट होता है वही चलेगा इसमें। ये हो जाएगा। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस से निकल कर, वो नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा पार्टनर्स में। जो आइटम अभी मैंने आपको बताया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा टू पार्टनर सैलरी, ठीक है, तीसरा पार्टनर कमीशन, पार्टनर को क्या मिल रहा है? कमीशन, चौथा रिजर्व, ये पार्टनर को नहीं मिल रहा है, ये फर्म की खुद की सेफ्टी के लिए है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट है इसमें रिमेनिंग प्रॉफिट, जो कि अमित की कैपिटल या मुदित की कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और आती है, यहाँ लिख दे रहा हूँ बिजनेस इनकम। ये डेबिट साइड हो गई आपकी, ये क्रेडिट साइड। बिजनेस इनकम नहीं आना था यहाँ पर, बिजनेस एक्सपेंस आना था, क्योंकि एक्सपेंस होते हैं डेबिट, और ये हो जाएगी बिजनेस इनकम। एक और इनकम होती है, वो इनकम क्या होती है? व्हेन पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए वो बिजनेस से क्या करता है? अमाउंट विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग बिजनेस से की, किसने की? पार्टनर ने विड्रॉ किया। किससे किया? विड्रॉ जो किया फ्रॉम द बिजनेस किया, बिजनेस से किया, तो बिजनेस will take interest on it, बिजनेस इस पर क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। किससे? फ्रॉम द पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो
तो ये बन जाएगी बिजनेस की इनकम, और यहाँ हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किस किस से लेगा? अमित से और मुदित से। मेरे दो अनमोल रतन, एक अमित और एक मुदित। तो आपका ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप इसको आसानी से समझ गए होंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। दिस इज़ द होल समरी ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी कभी समटाइम्स, मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में चार्जिंग इज प्रॉफिट के बारे में बताया था। इफ there is following items were given in question, आपको क्वेश्चन में कौन कौन से आइटम दिए होंगे? यदि आपको दिया होगा रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर, दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और तीसरा मैनेजर कमीशन। अगर आपको ये तीनों आइटम दिए होंगे तो आप तुरंत से क्या करेंगे? एक अकाउंट दोबारा से बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, ये मैंडेटरी होगा। पहले आप जो गिवन प्रॉफिट होगा उस गिवन प्रॉफिट में से आप माइनस करेंगे, या तो रेंट दिया होगा रेंट, आइदर रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। और अगर मैनेजर कमीशन दिया है तो मैनेजर कमीशन भी माइनस होगी, और तीनों ही दिए हैं तो तीनों माइनस हो जाएंगे। तो ये जब निकल के आपका जो प्रॉफिट आएगा, इसके बाद आफ्टर सच कैलकुलेशन द प्रॉफिट, सच प्रॉफिट will be transferred to प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ये इसमें छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात थी, और मोस्टली स्टूडेंट्स इस पॉइंट में मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो P&L एप्रोप्रिएशन बनाया उससे पहले आप छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। मैं आपको एक इसका छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट गिवन है हमें 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और उसका अमाउंट है मान लीजिए 3000। रेंट भी दिया हुआ है जो पार्टनर्स को पे होना है 5000 पर मंथ के हिसाब से, 12 मंथ का हो गया 60,000। अब जो मान लो मैनेजर कमीशन भी है अगर इसमें, तो मैनेजर कमीशन भी आ जाएगा। अब मैनेजर कमीशन का अमाउंट है मान लो 17,000 रुपीज़। तो देखा आपने, अब आपका नेट प्रॉफिट निकल के आने वाला है, जिसका अमाउंट कितना होगा 2 लाख। पैसे आप ये सारे आइटम माइनस कर देंगे, 2 लाख माइनस 20 और 60 80, 1,20,000। दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000। और इसके बाद जो भी आइटम आने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ट्रांसफ़र, रिजर्व, वो सब यहाँ पर आपके आ जाएंगे। आपका इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत अच्छे हैं। एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है पेज नंबर 2.81। इस क्वेश्चन की मैं समरी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में है क्या है, प्रेम और मनोज पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3:2। प्रेम रेशियो मनोज, प्रेम नाम है हमारा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि पार्टनर को जो सैलरी मिल रही है वो 2500 पर मंथ, एंड मनोज गेट पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द प्रेम वॉज टू बी पेड सैलरी 2500। प्रेम को सैलरी मिल रही है 2500 पर मंथ, ठीक है। और मनोज को क्या मिल रहा है, मनोज गेट अ कमीशन 10,000, मनोज को कमीशन मिल रहा है 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रही है 5% पर एनम की मिल रही है, चलिए ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। और ड्राइंग इज टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है अमाउंट 1250 और 425। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट स्पेसिफाई है 6% पर एनम, रेट स्पेसिफाई है, लेकिन हमें अमाउंट भी गिवन है। तो जब अमाउंट गिवन है तो हमारी जो प्रेफरेंसेस होंगी वो अमाउंट को होंगी, ना कि रेट को। तो अमाउंट है हमारा 1250 और दूसरे का अमाउंट है 425, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम का रेट है। अब यहाँ पे कैपिटल हमें पता होनी चाहिए, लेकिन कैपिटल हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। बट क्वेश्चन में हमें सीधे डायरेक्टली दिया हुआ है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको कैपिटल मान लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली हमारे पास है 10,000 एंड 7,500। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। द फर्म्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 95,575। फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 90,575। तो ये हमारी बेसिक सी समरी है। अब इसको हम लेजर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या इसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कोई मैटर दिया हुआ है? अगर आपको चार्ज अगेंस्ट मैटर वाली बात समझ में ना आई हो तो मैं इसको दूसरी तरीके से पूछ लेता हूँ। क्या इस क्वेश्चन में कोई रेंट है, कोई मैनेजर कमीशन है? मैनेजर कमीशन की बात कर रहा हूँ, पार्टनर कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है? तो हमने जो क्वेश्चन की समरी बनाई है उसमें ना तो हमारे पास रेंट है, ना हमारे पास मैनेजर कमीशन है, ना हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन है। इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो हम बच गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से, ठीक है। तो क्या करेंगे, नाउ वी विल प्रिपेयर डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देयर इज नो नीड टू एनी टाइप ऑफ डिस्कशन about profit and loss account. Charging is profit. We will note down directly by net profit. The amount of net profit is rupees 90,575. Distribution item to interest on capital. Interest on capital, we have two partner named Prem and Manoj. So Prem's capital and मनोज कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रेम कैपिटल और मनोज कैपिटल दोनों कैपिटल में जाएगा। तो इसमें अमाउंट आएगा हमारे पास जो गिवन है इसमें 10,000 एंड 7,500। टोटल हो गया 17,500। दूसरा है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सैलरी मिल रही थी 2,500 पर मंथ प्रेम को, तो 2 पार्टनर सैलरी, और पार्टनर सैलरी के बाद प्रेम्स कैपिटल।
2,500 per month multiply 12. 0, 0, 0, 0, 30,000. And next, partner commission. Manoj getting commission. तो मनोज कैपिटल देख लेते हैं कितना कमीशन है. मनोज कमीशन इज ₹10,000. यस, तो मनोज कैपिटल 10,000. There is also given about interest on drawing. Directly amount we have, which will be distributed in Prem's capital and Manoj capital. So Prem's capital and Manoj capital. Amount is given. Amounts are given 1,250,425. 1,250,425. Total will become 5,761. अब ये देखेंगे हम हमारे पास रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट कितना बच रहा है. इसका टोटल करते तो 5, 5, 10, 5, 12, 2, 9, 92250. फिर 92250. रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर. प्रॉफिट ट्रांसफर प्रेम एंड मनोज. प्रॉफिट ट्रांसफर प्रेम एंड मनोज कैपिटल. ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. मैं इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ. हमारे पास है अमाउंट तो जाएगा 34,750. जो अमाउंट बचा हुआ आएगा वो आएगा 34,750. अब 34,750 का जो अमाउंट है ये पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, तो इसमें हम डिवाइड कर दें किसका 3 + 2 यानी कि 5 और मल्टीप्लाई 3. 34,750 को डिवाइड करें हम 3:2 में तो 5 का डिवाइड देते हैं इसमें. ठीक है. 5 6 30, 5 9 45, 5 2 20, 5 45 2, 5 5 25 एंड 0. 6950 में वो मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0. 3 5 15 कैरी 1, 3 9 27 8 कैरी 2, 3 6 18 2 20, 20850 and multiply with 2, 0, 2 5 10 carry 1, 2 9 18 119 कैरी 1, 2 6 12 13, 13,900. तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो हमने इस क्लास में सीखा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में. तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर स्टार्ट फ्रॉम होमवर्क में नोट कर लीजिए. इस लेक्चर के बेस पे जो होमवर्क है आपका, यू विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 19. If you have any query, you may tell me through WhatsApp message and as well as illustrations. Yes, you will have to complete illustrations number 6 to 10. This is today homework and end of lecture number 3. That's it. Now we will meet in lecture number 4. Our next topic will be fixed and fluctuating capital methods. We will discuss concepts,
step by step in that lecture about that topic. Okay.